हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 7th क्लास जिसमें हमारा चैप्टर 4th हम कर रहे हैं सिविक्स का लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। आज हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा ताकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको मेमोराइज करने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट है लिंग बोध। लिंग बोध का मतलब क्या होता है? देखिए, लिंग बोध से अभिप्राय वे सामाजिक मूल्य तथा रूढ़ी छवियां हैं जिन्हें हमारी संस्कृति ने हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया। मतलब कुछ ऐसी मूल्य, सामाजिक मूल्य और रूढ़ी छवियां जिससे हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बीच में अंतर करने का पता चलता है। ठीक है, तो लिंग बोध का मतलब क्या है? सीधा आप इसको सीधा एक ऐसे भी कर सकते हो। लिंग बोध का मतलब है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने में अंतर। ठीक है, यही लिंग बोध होता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होना लिंग बोध कहलाता है। जो अगर आप अगला है पहचान। पहचान अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। मतलब आप भी अपनी पहचान अलग से बनाना चाहते हो, मतलब अपना अस्तित्व बनाना चाहते हो, तो पहचान अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कई प्रकार की पहचान हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति एक लड़की के रूप में हो सकती है, बहन के रूप में हो सकती है, संगीतकार के रूप में भी उसको पहचाना जा सकता है, डॉक्टर के रूप में पहचाना जा सकता है, इंजीनियर के रूप में भी उसको पहचाना जा सकता है। तो पहचान का मतलब है अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता, और वो पहचान एक व्यक्ति की कई तरह की पहचान हो सकती है। देखभाल। देखभाल के अंतर्गत संभालने तथा ध्यान रखने के अनेक कार्य आते हैं। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इनमें गहन भावनात्मक पहलू भी शामिल है। मतलब देखभाल के अंदर सिर्फ ये नहीं कि आप शारीरिक रूप से किसी की देखभाल कर रहे हो, नहीं, भावनात्मक रूप से भी अगर आप देखभाल कर रहे हो तो वो भी इसके अंदर शामिल है। अवमूल्यित। अवमूल्यित का जो मतलब होता है वो ये है, जब किसी को उसके कार्य के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं दी जाती, वह व्यक्ति स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। अवमूल्यित मतलब अपनी वैल्यू महसूस न करना। जब हम किसी से, मान लो हमारे घर में है, जैसे हमारे घर में हमारे जो फीमेल्स होते हैं, चाहे वो सिस्टर है, चाहे ब्रदर है, सॉरी सिस्टर है, मदर है, ठीक है, जो भी है, वो हमारे घर में सारा दिन देखो हमारा कितना सारा वर्क करती हैं, लेकिन हम उन्हें इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं देते, उनके काम को स्वीकार नहीं करते। तो कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है, तो वो स्थिति कहलाती है अवमूल्यित। दोहरा बोझ। दोहरा बोझ का मतलब होता है दुगना वजन, और ये शब्द जो है सामान्यतः महिलाओं के कार्य की स्थिति को समझने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो महिलाओं को जो काम होता है उसको समझने के लिए ऐसा किया जाता है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं प्राय घर के भीतर तथा घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं। देखो, फीमेल्स जो होती है वो सारा घर का काम करती हैं, और फिर घर, बहुत सारी लेडीज़ जो घर से बाहर भी काम संभालती हैं, तो उनके ऊपर दोहरा बोझ हो गया, इसलिए उनको ऐसा इनके लिए प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में लैंगिक समानता। इसका मतलब क्या है? लैंगिक समानता का मतलब है, लैंगिक समानता का मतलब है कि भारतीय संविधान के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही समान हैं। ठीक है, दोनों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी क्या होती है? आंगनबाड़ी सरकार द्वारा देश के विभिन्न गांवों में स्थापित किए गए बच्चों की देखभाल के लिए केंद्र है। जैसे नर्सरी स्कूल, नर्सरी का क्लासरूम होता है ना, उससे पहले, उससे भी छोटे बच्चों को यहाँ भेजा जाता है। ठीक है, तो आंगनबाड़ी सरकार के द्वारा चलाई जाती है, और वहाँ बच्चों को खाने पीने के लिए भी दिया जाता है, और वहाँ पर उनको गेम वगैरह खिलाए जाते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत उनको बोलने का जो ओरल वर्क होता है वो भी सिखाया जाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको अच्छे से मेमोराइज करने हैं। उसके अलावा आप पाठगत प्रश्न उत्तर में से पहला प्रश्न देखिए, लड़कियां स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती है? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके मन में लोगों के द्वारा परेशान किए जाने तथा हमला किए जाने का डर समाया रहता है। तो एक ये क्वेश्चन आपको मेमोराइज करना है, और ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।